गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे क्लास 8th के अध्याय नंबर 2 सूक्ष्म जीव हमारे मित्र व शत्रु किस प्रकार है। इससे पहले भी मैंने सूक्ष्म जीव का एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको सूक्ष्म जीव के सामान्य परिचय और सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक होते हैं के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक होते हैं के बारे में। जैसे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सूक्ष्म जीव कई प्रकार के होते हैं, जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक, और ये हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। अब हम एक एक रोग के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्षय रोग। क्षय रोग है इसका कारण एक जीवाणु होता है जो हमारे शरीर में वायु द्वारा फैलता है। इस रोग के सामान्य लक्षण हैं, क्षय रोग को हम टीबी भी कहते हैं। क्षय रोग के सामान्य लक्षण है खांसी, कई बार खांसी के साथ खून भी निकल आता है, वजन कम होना, रात को पसीना आना, बुखार, भूख न लगना। इस रोग से बचने का उपाय है कि हमें रोगी व्यक्ति से उचित दूरी बनाकर रखनी चाहिए और समय पर टीकाकरण करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट है खसरा। इस रोग का कारण एक वायरस होता है और ये हमारे शरीर में वायु द्वारा फैलता है। इस रोग के सामान्य लक्षण हैं आँख व नाक में पानी, शरीर में दर्द, बुखार और शरीर पर लाल दाने। इस रोग से भी बचने का उपाय है कि हमें रोगी व्यक्ति से उचित दूरी बनाकर रखनी चाहिए और समय पर टीकाकरण करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद है चिकन पॉक्स। इसका कारण एक वायरस होता है जो हमारे शरीर में वायु या सीधे संपर्क से फैलता है। इस रोग के सामान्य लक्षण हैं, चिकन पॉक्स को हम छोटी माता के नाम से भी जानते हैं। इस रोग के सामान्य लक्षण है खुजली, त्वचा पर लाल चकत्ते जैसे छाले, थकान, बुखार, कभी कभी शरीर पर 250 से 500 खुजली वाले छाले या फफोले हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पोलियो। इसका कारण भी एक वायरस होता है जो वायु व जल के द्वारा फैलता है और इस रोग के सामान्य लक्षण हैं, इस रोग में रीढ़ की हड्डी, आंत पर संक्रमण होता है, शरीर के किसी भाग में लकवा हो सकता है और मांसपेशियों को नुकसान हो सकता है। और इस रोग से भी बचने का उपाय यह है कि हमें रोगी व्यक्ति से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और उचित समय पर टीकाकरण करवा लेना चाहिए। इसके बाद है हैजा। इसका कारण एक जीवाणु होता है जो दूषित जल या भोजन ग्रहण करने से हमारे शरीर में पहुंचता है। इसके सामान्य लक्षण हैं रोगी के शरीर में जल की कमी, उल्टी, दस्त, मांसपेशियों में खिंचाव। और इस रोग से बचने का उपाय है कि हमें व्यक्तिगत स्वच्छता व अच्छी आदत को अपनाना चाहिए, भली भांति पके भोजन एवं उबला पेयजल एवं टाइम पर टीकाकरण करवा लेना चाहिए, यानी हमेशा साबुन से हाथ धोकर ही खाना खाना चाहिए। इसके बाद है टाइफाइड। इसका कारण भी एक जीवाणु होता है जो हमारे शरीर में जल द्वारा पहुंचता है। टाइफाइड के सामान्य लक्षण हैं तेज बुखार, कमजोरी, पेट दर्द, कब्ज, सिर दर्द, भूख में कमी, गंभीर अवस्था में आंत में रोग होने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। और इससे बचने का उपाय भी यही है कि हमें व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ए। इसका कारण एक वायरस होता है जो हमारे शरीर में जल द्वारा पहुंचता है। हेपेटाइटिस के सामान्य लक्षण हैं, इस रोग में यकृत की कोशिकाओं में सूजन आ जाती है, भूख में कमी, बुखार, अकड़ाहट, बेचैनी, अन्य लक्षण। और इस रोग से बचने का उपाय है कि हमें उबले हुए पेयजल का प्रयोग करना चाहिए और समय पर टीकाकरण करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट है मलेरिया। इसका कारण एक प्रोटोजोआ होता है जो हमारे शरीर में मादा एनीफिलीज एक मच्छर होता है के काटने से पहुंचता है। इस रोग के सामान्य लक्षण हैं कमजोरी, ठंड लगना, पेशियों में दर्द, बेचैनी। इस रोग में शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी होने के कारण एनीमिया व पीलिया भी हो सकता है। इस रोग से बचने का उपाय है कि हमें मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, मच्छर भगाने वाले रसायन, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर की प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न रहने देना चाहिए। थैंक यू सो मच।